अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेल फीडिंग ट्रफ बना रहे हैं। ये इस्तेमाल होती है पोल्ट्री फार्म कंट्रोल शेड्स के अंदर। इसमें मेल खाना तनावल फरमाते हैं, मतलब मुर्गियों में भी मेल और फीमेल होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये मेल के लिए फीडिंग ट्रफ है। इसको हमने ऐसा स्पेशल डिज़ाइन किया है कि जब मुर्गा फीड खा रहा होता है तो वो फीड ज़ाया नहीं होती है, गिरती नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं हमने एक ग्रिल लगाई है स्टील की, जिसमें हमने 3 इंची का स्पेस रखा है, जिसमें मुर्गा अपनी गर्दन अंदर डाल के उसमें फीड आराम से खा सकता है। और नीचे एक जीआई का हमने एक ट्रे सा बनाया है, उसको प्रॉपर वो डिज़ाइन के मुताबिक हमने इसको शेप्स दी हैं। और उसमें ना तो पानी जाता है और उसमें सिर्फ फीड होती है, और मुर्गा आसानी से उसके अंदर से फीड खा लेता है और फीड नीचे नहीं गिरती है। हम बड़े मॉडर्न तरीके से इसको बना रहे हैं। हम पहले कंप्यूटर में इसको डिज़ाइन करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं। उस फाइल को फिर हम CNC लेज़र कटिंग मशीन के अंदर लगाते हैं, तो वो मशीन इसको एज़ पर डिज़ाइन कटिंग कर देती है बड़ी सफाई के साथ। बड़े यूनिक इसकी कटिंग करती है। उसके जो एजेस होते हैं वो बड़े मुलायम होते हैं, उससे हाथ भी नहीं ज़ख्मी होता और बड़ी सफाई होती है। इसके जो होल्स होते हैं, जिस तरह की आप इसको डिज़ाइन देंगे, जो भी कमांड देंगे मशीन को, वो उसी तरह आपकी कटिंग करेगी बड़ी स्मूथ, बड़ी सफाई के साथ। पहले ज़माने में लोग कटिंग करते थे, कैंची से कटिंग करते थे, हाइड्रोलिक प्रेस से कटिंग करते थे। उसके किनारे आगे से ख़राब हो जाते थे, खाद ज़ख्मी करते थे। आप देख सकते हैं CNC लेज़र कटिंग मशीन अपना काम कर रही है, कटिंग कर रही है। वो शीट के पहले होल्स निकाल रही है, उसके बाद वो शीट को दरमियान में से कट करके 4 पीस अलग अलग कर देगी। ये अब कटिंग होने के बाद सारे शीट के पीसेस बेंडिंग के लिए आगे हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस लगे हुए हैं, तो यहाँ हम इसको प्रॉपर एज पर डिज़ाइन एक शेप देंगे बेंडिंग करके। आप देख सकते हैं कि हमने ट्रफ को बेंडिंग करके अपनी असल शक्ल दे दी हुई है। माशाल्लाह कितना नफासत से हमने बेंड किया। आप देखें कितनी लुक निकली है, कितनी शानदार बेंडिंग हुई है, आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसकी अगर साइज़ की बात करें तो ये 8 फुट लेंथ ही पीस होता है और 1 फुट इसकी विड्थ होती है। जब बैंडिंग शेप देते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो 5.5 इंच रह जाती है, और इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो तकरीबन 3 इंच रहती है। अब शीट की ट्रे तैयार करने के बाद हम ऊपर जो GI वायर से एक ग्रिल बना रहे हैं, जो हमने 8 गेज की GI वायर यूज़ की है, तो इसको स्पॉट वेल्डिंग किया जा रहा है। इस ग्रिल में हमने GI की वायर इसलिए यूज़ की है कि उसको जंग नहीं लगता है इतनी जल्दी। बाकी जो आम MS होता है उसको जंग जल्दी लग जाता है। अब सारी ट्रेस और ग्रिल्स रेडी होके मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर वर्कशॉप पहुंच गई हैं। आप देख रहे हैं गाड़ी अनलोड हो रही है, लड़के सारा माल इसको तरतीब के साथ उतार के रखेंगे। आपको बेंडिंग और नज़र आ रही है, एजेस सारे नज़र आ रहे हैं। इसकी जो कटिंग है, इसके जो होल्स हैं, जो उसका अंदर हमने मार्का एक लिखवाया है CNC के साथ कंपनी का, वो नज़र आ रहा है आपको। कितनी प्यारी आपको बेंडिंग और कटिंग नज़र आ रही है। अब ये जो ग्रिल्स आई हैं, इसके जो किनारे होते हैं वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। फिर उसको ग्राइंडिंग की मदद से काट के बराबर किया जाता है और फिर उसको फिनिशिंग की जाती है ताकि हाथ ज़ख्मी ना हो। आप देख सकते हैं लड़के कटाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं इस पर। फिर इस ट्रफ के एंड पे एक एंड कैप लगता है, वो भी GI शीट का ही होता है। आप देख सकते हैं हमने इसको भी इसी तरह डिज़ाइन किया है। CNC मशीन के अंदर इसको हमने पूरी एक शीट बनाई है 8x4 की। उसके अंदर हमने काफ़ी सारे पीस निकाले हैं जो डिज़ाइन करे किया हुआ। अब मशीन कटिंग करके इसके पीस अलग अलग करके दे देगी, तो वो फिर हम इसको बेंडिंग करके, ये देखिए अब आपको एक नमूना दिखा रहे हैं, एक सैम्पल दिखा रहे हैं। इस तरह ये पीस बेंड हुआ है और ये इस तरह इसको ट्रफ के एंड में लगता है और इसका मुँह बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे पीस होते हैं, ये इसके एंड में लगते हैं ताकि जो फीड है वो बाहर से गिरे ना, ज़ाया ना हो। तो इसको फिर नट बोल्ट किए जाते हैं, सुराख भी इसके अंदर हुए हुए प्रॉपर मशीन के साथ। दूसरा ये जो पीस आपको दिखा रहे हैं ये दरमियान में लगता है। जब 2 ट्रफ्स आपस में जुड़ती हैं तो उसका ये ज्वाइंटर है, इसको ट्रफ कनेक्टर भी कहते हैं। इसको भी इसी तरह एज पर डिज़ाइन हमने CNC मशीन से कटिंग करके, तो उसमें नीचे हम नट बोल्ट करते हैं। उसमें होल्स कैप्सूल सुराख किए होते हैं, तो उसमें फिर नट बोल्ट करके इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। 2 ट्रफ्स को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। ये शेड की जो शेड होते हैं 200-200 फुट 500-500 फुट लंबे शेड होते हैं,
तो उसमें इतनी लंबी तो ट्रफ नहीं बन सकती, तो फिर हम 8-8 फुट के ट्रफ के पीस बनाते हैं और उसको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। तो फिर बाद जो पोल्ट्री फार्म होता है उसके अंदर टॉप पे वायर्स जो स्टील की होती हैं तो वो हैंग हो रही होती है, तो उसके साथ ये एक ट्रफ हैंगर भी लगता है, तो उसके साथ इसको हैंग कर देते हैं। तो लंबी एक 400-500 फुट लंबी एक ट्रैक बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये हम ट्रफ हैंगर बना रहे हैं। ये भी GI वायर का है, ये भी 8 गेज का ट्रफ हैंगर बना रहे हैं। इसके ऊपर वायर डलेगी और नीचे से ये ट्रफ के अंदर चला जाएगा, तो ट्रफ को उठा के रखेगा। तो काफ़ी वेट होता है फीड का, तो वो ये जो एक ट्रफ होती है 8 फुट की, उसको हम 3 हैंगर लगाते हैं, तो इससे ये ट्रफ इसने उठाई होती है। ये काफ़ी सारे हैंगर हमने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये हैंगर जो एंडर और एंड कैप कनेक्टर सारे अब काफ़ी तादाद में बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आर्डर होता है, तो उसको फिर ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगते हैं। अब ये एक ट्रफ का हम सैंपल उसके ऊपर हम ग्रिल लगा के दिखा रहे हैं कि इस तरह हमने एक ट्रफ डिज़ाइन की है। फिर इसकी में आप देखें, ये जो छोटे छोटे हुक्स हैं वो भी CNC मशीन की मदद से ही कटिंग उसके अंदर रखी थी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर खींच रहे हैं, उठा रहे हैं। अब इसके अंदर हम ग्रिल फिट करेंगे। हम चाहते हैं कि इसको किसी किस्म का कोई वेल्ड ना हो, कोई टांका ना लगे। ये सारी जो है ना वो इसी तरह कंप्यूटराइज्ड तरीके से आपकी फिटिंग हो। ये देखिए, या उसको हुक्स को हमने ऊपर उठाया आराम से। अब उसके अंदर ग्रिल रखी है और इसको एक प्लास्ट की मदद से हम उसको नीचे प्रेस कर रहे हैं और यूं इस तरह ग्रिल इसके साथ लॉक हो रही है। तो यूं मेल फीडिंग ट्रफ पूरा आर्डर कंप्लीट हुआ। और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि पूरे शेड के अंदर मेल फीडिंग ट्रफ्स इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं और मेल फीड ले रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।